नमस्कार साथियों। ग्रेट पेरियार रामासामी नायकर के ईश्वर से कुछ सवाल। 1977 की बात है। मद्रास हाई कोर्ट में एक याचिका आई जिसमें कहा गया था कि तमिलनाडु में पेरियार की मूर्तियों के नीचे जो बातें लिखी हुई है वे आपत्तिजनक है और लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है, इसलिए उन्हें हटाया जाना चाहिए। याचिका को खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि रोड वेंकट रामासामी पेरियार जो कहते थे उस पर विश्वास रखते थे, इसलिए उनके शब्दों को उनकी मूर्तियों के पेडेस्टल पर लिखवाना गलत नहीं है। पेरियार की मूर्तियों के नीचे लिखा था, ईश्वर नहीं है और ईश्वर बिल्कुल नहीं है। जिसने ईश्वर को रचा वे बेवकूफ हैं। जो ईश्वर का प्रचार करता है वह दुष्ट है और जो ईश्वर की पूजा करता है वह बर्बर है। ग्रेट पेरियार नायकर के ईश्वर से सवाल। आइए देखते हैं महान तर्कशील नास्तिक और समाज सुधारक पेरियार के द्वारा ईश्वर से क्या क्या सवाल किए गए। पेरियार रामासामी नायकर के ईश्वर से 15 सवाल। सवाल नंबर 1, क्या तुम कायर हो जो हमेशा छिपे रहते हो, कभी किसी के सामने नहीं आते? सवाल नंबर 2, क्या तुम खुशामद परस्त हो जो लोगों से दिन रात पूजा अर्चना करवाते हो? सवाल नंबर 3, क्या तुम हमेशा भूखे रहते हो जो लोगों से मिठाई दूध घी आदि लेते रहते हो? सवाल नंबर 4, क्या तुम मांसाहारी हो जो लोगों से निर्बल पशुओं की बलि मांगते हो? सवाल नंबर 5, क्या तुम सोने के व्यापारी हो जो मंदिरों में लाखों टन सोना दबाए बैठे हो? सवाल नंबर 6, क्या तुम व्यभिचारी हो जो मंदिरों में देवदासियां रखते हो? सवाल नंबर 7, क्या तुम कमजोर हो जो हर रोज होने वाले बलात्कारों को नहीं रोक पाते? सवाल नंबर 8, क्या तुम मूर्ख हो जो विश्व के देशों में गरीबी भुखमरी होते हुए भी अरबों रुपयों का अन्न दूध घी तेल बिना खाए ही नदी नालों में बहा देते हो? सवाल नंबर 9, क्या तुम बहरे हो जो बेवजह मरते हुए आदमी बलात्कार होती हुई मासूमों की आवाज नहीं सुन पाते? सवाल नंबर 10, क्या तुम अंधे हो जो रोज अपराध होते हुए नहीं देख पाते? सवाल नंबर 11, क्या तुम आतंकवादियों से मिले हुए हो जो रोज धर्म के नाम पर लाखों लोगों को मरवाते रहते हो? सवाल नंबर 12, क्या तुम आतंकवादी हो जो ये चाहते हो कि लोग तुमसे डरकर रहे? सवाल नंबर 13, क्या तुम गूंगे हो जो एक शब्द नहीं बोल पाते लेकिन करोड़ों लोग तुमसे लाखों सवाल पूछते हैं? सवाल नंबर 14, क्या तुम भ्रष्टाचारी हो जो गरीबों को कभी कुछ नहीं देते जबकि गरीब पशुवत काम करके कमाए गए पैसे का कतरा कतरा तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर देते हैं? हम आजकल के समय में रह रहे हैं, क्या ये वर्तमान समय इन देवी देवताओं के लिए सही नहीं है? क्या वे अपने आप को आधुनिक हथियारों से लैस करने और धनुष बाण के स्थान पर बंदूक धारण क्यों नहीं करते? रथ को छोड़कर क्या श्री कृष्ण टैंक पर सवार नहीं हो सकते? मैं पूछता हूँ कि जनता इस परमाणु युग में इन देवी देवताओं के ऊपर विश्वास करते हुए क्यों नहीं शर्माती? सवाल नंबर 15, क्या तुम मूर्ख हो कि हम जैसे नास्तिकों को पैदा किया जो तुम्हें खरी खोटी सुनाते रहते हैं और तुम्हारे अस्तित्व को ही नकारते हैं? नास्तिक होना आसान नहीं। कोई भी नासमझ इंसान ईश्वर के अस्तित्व को मानकर फ्री हो जाता है। उसके लिए उसे बुद्धि की जरूरत नहीं होती है, परंतु नास्तिक होने के लिए दृढ़ विश्वास और साहस की जरूरत होती है। ऐसी योग्यता उन लोगों के पास होती है जिनके पास प्रखर तर्क बुद्धि होती है। अंधश्रद्धा ऐसा केमिकल है जो इंसान को मूर्ख बनाने में काम आता है। यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, कृपया अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य लिखें। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।